औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस दिस इज़ अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो क्योंकि बच्चों को मसला हो रहा है, उनसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सवाल हल नहीं हो रहे हैं एमएम के या एमआरसीओजी के। तो वो कह रहे हैं कि कोई हमें प्लीज़ समझा दें ये लेवल्स। तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर मी कि दिस इज़ अ फ्री डिस्कशन सेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यू आर वेलकम। सो बेसिकली मैं आपको ज़रा थ्योरी दिखाती हूँ जो मैंने इसका एक चार्ट बनाया है। दैट इज़ कि देखें, आपने अगर मेडिकल या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है तो सबसे पहले आपका जो जेस्टेशनल सैक है वो 35 mm से कम होना चाहिए। इफ़ इट इज़ इवन इक्वल टू 35 mm, 35 का हो गया, यू हैव टू गो फॉर सर्जरी, यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। ठीक है, तो एक ये बात। 35 की जो एज होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक फ़ीमेल के लिए, आप मैं याद कराने के लिए, अब देखें ऐसी बातें तो करनी पड़ेंगी, आपको याद नहीं हो रहा तो ये बातें करा के याद कराऊंगी ना मैं, और क्या तरीका है। तो अब 35 ईयर ओल्ड कहते हैं कि शी शुड नाउ जस्ट गेट मैरिड। कोई अब बात नहीं, अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बिकॉज 35 इज़ एन एज फॉर मैरिज, इज लेट नाउ। तो 35 को रीच कर गया सैक का साइज, तो आपने सर्जरी करनी ही करनी है। ठीक है, उससे कम पे आप ये सारा गेम करेंगे कंजर्वेटिव का या मेडिकल का। यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो लेट्स से दैट समवन आस्क्स यू फॉर मनी। ओके, और महीने का शुरू है, ठीक है, महीने का डे 1 है, ठीक है, डे 2 है या 4, 7, इस तरह फर्स्ट वीक है मंथ का, आपकी सैलरी अभी अभी आई है। तो समवन सेज कि प्लीज़, अब देखें पैसों की बात करनी पड़ेगी बिकॉज आई थिंक पैसों की बात तो सबको समझ आ जाती है। जब पैसों के वक्त तो सबका दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। तो फिर इसी तरह मैं समझाऊंगी अब आप लोगों को कि आपसे कोई 1000 रुपये मांगता है महीने के शुरू में, पहले हफ्ते में, तो आप दे देते हैं। आप कहते हैं ठीक है भाई, 1000 रुपये ही हैं, फ्रेंड है आप मेरे, ये ले लें आप 1000 रुपये। आप ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते कि क्यों चाहिए, कब वापस करोगे, क्या हालात हैं, ऐसा कुछ नहीं आप करते। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको वापस कर देगा। तो जब बीटा एज सी जी, अभी मैं बात करें 35 से नीचे, 35 या उससे ऊपर, तो हाँ, आप सैक की बात करें तो आपने सर्जरी करनी ना, ये सारी डिस्कशन तो फिर होगी ही नहीं। अब 35 mm से कम का सैक का साइज है तो हम बीटा एच जी के लेवल डिस्कस करें, तो आपने 1000 या उससे कम पे आपने एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट किया, आपने चुप करके 1000 रुपये दे दिए और आपने कहा ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया वापस करेगा वो बंदा। फिर आपने देखा डे 2 आ गया, उसे नहीं वापस किए। डे 4 आ गया, आपने हल्का सा बस बोला, आपने कोई लड़ाई शड़ाई नहीं की, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के भाई, इनडायरेक्टली कि भाई 1000 रुपये की ये चीज़, आपने उसके सामने 1000 बोलना शुरू कर दिया। डे 7 हो गया। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नहीं, मतलब देखें, एक चीज़ है ऑफर, एक है कंसिडर, वो तो गाइडलाइन है, उससे तो आपका दिमाग का सही दही बनेगा। आप बस मेरी बात समझें, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू शुड नो दैट द बेस्ट ऑप्शन, तो 1000 पे एक्सपेक्टेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 1000 रुपये के लिए लड़ना नहीं है महीने के शुरू में, ठीक है, तो कंजर्वेटिव चलना है। तो अगर बीटा एच सी जी 1000 है या उससे कम है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करें। ठीक है, और फिर डे 2 पे, 4 पे, 7, इस तरह से आप बीटा एच जी रिपीट कराते रहें और फिर वीकली रिपीट कराते रहें। ठीक है, अनटिल गेट्स नेगेटिव। तो बड़ा सिंपल हो गया। तो ये हमारे पास है ऑफर या कंसिडर। ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं। तो इस पे बेस्ट चीज़ है, ज़्यादा बेहतर है ऑफ़र ना, तो आप 1000 या उससे कम बीटा चीज़ पे ऑफ़र करेंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। यहाँ तक आपका सवाल हल हो जाएगा। फिर अगली बात यह है कि उस बंदे ने आपको पैसे वापस नहीं किए, 1000 रुपये, 1000 रुपये ये आपके उसके पास ही हैं। ठीक है, आपने अपनी किताब में, डायरी में लिख दिया कि भाई इसने मुझसे 1000 रुपये दिए थे, मैंने दूसरे दिन पूछा, चौथे दिन पूछा, 7वें दिन पूछा, उसने नहीं वापस किए, मैं कंजर्वेटिव ही लेके चल रहा हूँ, हर हफ्ते बाद याद करा रहा हूँ, हर हफ्ते बाद आपने बीटा एच जी लेवल इस तरह रिपीट कराया अनटिल नेगेटिव। उसने कहा 500 रुपये और दे दें। अब महीने का शुरू ही है, लेकिन अब आपने कहा कि 500 रुपये और दे दूँ, मतलब पूरे 1500 रुपीज़ आप मुझसे ले रहे हैं। पहले आपने मुझसे 1000 लिए, ये पैसे ज़्यादा ही पैसे हो गए, हटा देती हूँ। लोग कहेंगे कैसी पढ़ाई हो रही है, तालीम में ऐसे पैसे तो नहीं, बात पैसों की बात तो नहीं होती ज़्यादा तालीम में, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ याद कराने के लिए।
कि उसने पूरे आपसे 1500 रुपये ले लिए, तो अब आप कहेंगे कि भाई कि क्या हो गया है, तो ये 1000 से 1500 तक बात जब चली गई 1500 तक, तो फिर आप उसकी मीठी मीठी बेइज्जती करेंगे। ये करते हैं पाकिस्तानी लोग, आप माने ना माने, बेइज्जती आगे करते हैं एक दूसरे की। तो अब आप उसकी मीठी मीठी बेइज्जती करेंगे कि भाई क्या है, क्या बात है, तो मीठो मतलब आप उसे मीठो टेक्सेट लगा देंगे, मीठी मीठी बेइज्जती करेंगे। ऐसे अब आप कंजर्वेटिव नहीं चलेंगे कि अब आपकी भी कंजूसी जाहिर होना शुरू हो गई कि 1500 पे आपका मीटर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे कि डे 1 जैसा भी गुजरा, उसके बाद अब डे 2 नहीं है यहाँ पे, वहाँ था 247, डे 1, फिर डे 4 और फिर डे 7। अब डे 4 और डे 7 का इसमें सारा गेम है, ये आपने समझना है। आपने डे 4 पे बीटा HCG कराना है, उसे डे 7 की बीटा HCG से कंपेयर करना है। डे 7 का बीटा HCG मीथो के बाद गिरना चाहिए 15% से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डे 4। कभी भी डे 1 को इनसे कंपेयर नहीं करना। यहाँ आप सवाल हल करने में गलती करते हैं, ध्यान से सुने। तो डे 7 का जब बीटा HCG 15% से ज़्यादा गिर गया, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, सेकेंड डोज की ज़रूरत नहीं। 15%, क्योंकि देखें 1500 रुपीज़ है ना, तो 15%, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। फिर आप क्या करेंगे कि आप उसको कहेंगे कि आप ये वीकली बीटा HCG कराएगी एंटिल नेगेटिव। लेकिन अगर 15% फॉल हुआ है, 15% से ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, ठीक है, इट शुड बी मोर देन 15% द फॉल इन बीटा HCG। इफ़ इट्स लेस देन और इक्वल टू 15%, फिर अब आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। फिर आपका कंजूसी मीटर ऑन हो जाएगा, आप कहेंगे कि कोई मसला है। फिर आपने उसको दोबारा से रीअसेस करना है फॉर मेडिकल क्राइटेरिया कि उसमें फॉल कर भी रहा है नहीं। आपने फिर स्कैन करना है उस पेशेंट का, कहीं FCA ना आ गई हो, नंबर 1, कहीं हीमोपेरिटोनियम ना आ गया हो, नंबर 3 कहीं वो रप्चर ना हो, कोई मसला ना हो गया। तो आपने दोबारा से एक स्कैन करके फिर सेकेंड डोज लगानी है। याद रखना, डायरेक्ट सेकेंड डोज नहीं लगानी, पहले एक स्कैन करना है, कहीं इस दौरान कोई मसला ना हो गया हो, ये जो 3 दिन गुजरे। फिर उसके बाद आपने सेकेंड डोज मीथो की लगानी है, और वही डोज है 50 mg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और कभी भी पहले दिन आपने डायरेक्टली मीथो नहीं लगा लेनी, आपने पहले उसे कंफर्म करना है। लेकिन जो टेस्ट आपने कराने हैं वो तो हर MBBS के बच्चे को भी पता है, LFTs, RFTs, ब्लड ग्रुप, CP, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें आपने जो करानी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको बात सही। अब बात आ जाती है 1500 से ऊपर, ठीक है। तो 1000 रुपये पे बेस्ट मैनेजमेंट क्या है, 1000 के बीटा HCG पे बेस्ट मैनेजमेंट है कि आप एक्सपेक्ट करें कि बंदा आपको पैसे वापस कर देगा। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बेस्ट है, मतलब ऑफर। फिर 1500 तक बेस्ट मैनेजमेंट क्या बन जाती है, 1000 से 1500 के लिए में बेस्ट। आप एक्सपेक्टेंट भी कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेंट 1500, मतलब जस्ट बिकॉज यू कैन डजंट मीन दैट यू शुड। यहाँ पे ये सीन है, यू कैन लेकिन यू शुड नॉट, ये नहीं कि यू कैन तो यू शुड। तो यहाँ पे नाइस ने आपका ऐसे और GTG ने घुमाया हुआ है कि भाई करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप करें भी, ठीक है। तो अगर 1000 है बीटा HCG, 1000 है, तब तो क्लियर है कि 1000 पे आप एक्सपेक्ट करें कि सब सही हो जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। लेकिन जैसे ही 1000 से 1500 की रेंज में आता है, तो 1500 पे आपने मीथो लगानी है, 1000 से ऊपर 1500 तक मीथो लगानी है। लेकिन याद रखें प्लीज़ गाइस कि आप उस वक्त एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि 1000 रुपये से ऊपर आप उसकी मीठी मीठी बेइज्जती करना शुरू कर दें। लेकिन आप एक्सपेक्टेंट भी कर सकते हैं, यू कैन कंसिडर, ठीक है। तो ये अब पैसे साइड पे कर देती हूँ, बार बार एक तो पैसे आ जाते हैं इस वीडियो में, दिस मीन्स दैट आई नीड अ स्पॉन्सर। अच्छा, तो ये अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड में इसको जूम इन करूँ तो नजर आएगा। ओह ग्रेट। 1000 या उससे कम पे ऑफर एक्सपेक्टेंट, 1000 से ज़्यादा 1500 से कम कंसिडर एक्सपेक्टेंट, बट यू हैव टू गो फॉर मीथो एट लेस देन और इक्वल टू 1500, यही प्लीज़, ठीक है, ये वह बात है। फिर 1500 से ऊपर अब हम आगे, तो 1500 से ऊपर का